नमस्कार साथियों, आज हम बात करने वाले हैं डीमन स्लेयर के एपिसोड नंबर 2 की, जिसका नाम होता है ट्रेनर साकोंजी ओरोकोताई। कहानी कंटिन्यू होते हुए तांजीरो भी एक फार्मर से उसकी बास्केट, बाम्बू और स्ट्रॉ मांगता है, जिस पर वो फार्मर उसे हाँ कर देता है। तो तांजीरो उसको बदले में पैसे देता है, लेकिन फार्मर मना करता है। लेकिन तांजीरो जबरदस्ती उसको पैसे देकर वहां से भाग जाता है। अभी तांजीरो टनल तक पहुंचता है जहाँ नेजुको छुपी होती है। तांजीरो देखता है कि नेजुको ने एक खड्डा खोद उसमें छुप गई है और वो भी सनलाइट से बचना चाहती है। तांजीरो भी बास्केट रिपेयर कर नेजुको के पास आता है और उसे बास्केट में जाने को कहता है, लेकिन नेजुको काफी बड़ी होती है बास्केट में जाने के लिए। तांजीरो उसे लास्ट टाइम की तरह अपना शरीर श्रिंक करने को कहता है। नेजुको तांजीरो की बात मानती है और ऐसा ही करती है। ये देख तांजीरो नेजुको को प्रेज करता है। अभी तांजीरो नेजुको के साथ माउंटेन की तरफ बढ़ता है और रास्ते में उसे एक वुमेन मिलती है, जिससे वो डायरेक्शन पूछता है। वो वुमेन बताती है कि रात में आगे जाना ठीक नहीं है, जिस पर तांजीरो उसका शुक्रिया करता है चिंता करने के लिए। अभी रात में तांजीरो एक मंदिर तक पहुंचता है और उसे वहाँ ब्लड की स्मेल आती है। वो तेजी से टेंपल की तरफ बढ़ता है और देखता है कि एक डीमन वहाँ इंसानों को खा रहा है। मरे हुए इंसानों को देख नेजुको के मुंह में पानी आने लगता है। डीमन उन दोनों को कहता है कि क्या वो दोनों ह्यूमन है, और सडनली वो तांजीरो पर अटैक कर देता है। लेकिन तांजीरो उसकी गर्दन पर कट लगाने में कामयाब हो जाता है, जिस पर डीमन कहता है कि उसका घाव सेकंड में ठीक हो जाएगा, और वो तांजीरो पर अटैक कर देता है और कहता है कि तांजीरो काफी स्लो है। तभी नेजुको वहां आकर तांजीरो को बचा लेती है, बावजूद इसके कि उसकी आंखों के सामने ब्लड है। तांजीरो देखता है कि नेजुको ने एक लात में उस डीमन का सर उसकी बॉडी से अलग कर दिया है, लेकिन डीमन का सर अभी बातें करने लगता है। ये देख तांजीरो शॉक हो जाता है। डीमन की बॉडी अभी नेजुको पर अटैक कर देती है और तांजीरो नेजुको को बचाने के लिए जाता है, लेकिन डीमन का कटा हुआ सर तांजीरो पर अटैक कर देता है और उसके हाथ भी अब अपेयर हो जाते हैं। तांजीरो उसको दूर करने की कोशिश करता है, लेकिन नाकामयाब होता है। तांजीरो भी अपने सर से डीमन को हेडबट देता है और उसके हेड को दूर फेंक देता है और डीमन के हेड को पेड़ पर फंसा देता है अपनी हैच के साथ। तांजीरो अभी अपनी बहन की तरफ बढ़ता है और डीमन को देखता है और उसको लेकर वो खाई में गिर जाता है, लेकिन तांजीरो को उसकी बहन पकड़ लेती है और उसको बचा लेती है। डीमन की बॉडी अभी नीचे गिर जाती है और वो खत्म हो जाती है। तांजीरो भी डीमन के सर के पास आता है और उसको मारने के लिए बढ़ता है, लेकिन वो फैसला लेने में काफी झिझक महसूस करता है। तभी उसके पीछे से एक आदमी आता है और कहता है कि वो इस नाइफ से इसे नहीं मार सकता, तो वो उसे एक रोक देता है। तांजीरो स्टिल फ्रीज हो जाता है कि इस डीमन को कोई आसान मौत नहीं मिल सकती। वो आदमी तांजीरो की स्टैंड पकड़ता है और कहता है कि ये लड़का काफी काइंड है, डीमन को नहीं मार सकता और ना ही ऐसे ये डीमन स्लेयर बन पाएगा। तभी दिन हो जाता है और सनलाइट की वजह से वो डीमन मर जाता है। तांजीरो देखता है कि इसका मतलब उसकी सिस भी, लेकिन उसकी बहन खुद को टेंपल में छुपा लेती है। तांजीरो जिस पर खुश होता है और वो आदमी को देखता है कि वो मरे हुए लोगों को दफना रहा है। वो आदमी खुद को इंट्रोड्यूस कराता है कि वो साकोंजी ओरोकोताई है और वो समराइज करता है कि ग्यू ने उसको तांजीरो के बारे में बताया है। तांजीरो भी अपना इंट्रोडक्शन देता है, लेकिन ओरोकोताई उसको रोक लेता है और उसको कहता है कि क्या करेगा अगर उसकी बहन इंसानों को खा ले। तांजीरो ये सुन फिर फ्रीज हो जाता है। ओरोकोताई उसको चाटा मारता है और कहता है कि वो डिसीजन लेने में काफी वीक है, और कहता है अगर नेजुको ऐसा करती है तो सबसे पहले वो उसे मार दे और उसके बाद वो खुद को मार ले। और वो उसको कहता है कि वो उसका टेस्ट लेगा कि क्या वो डीमन स्लेयर बनने के लायक है या नहीं, और वो उसको खुद को फॉलो करने को कहता है। तांजीरो अपनी बहन को ला दे ओरोकोताई के पीछे भागने लगता है, लेकिन वो देखता है कि ओल्ड मैन काफी तेज है। तांजीरो भी थकने लगता है, लेकिन वो याद करता है एक बार की बात जब नेजुको अपना किमोनो सिल रही होती है। तांजीरो उसको कहता है कि वो उसको नया दिला देगा, जिस पर नेजुको कहती है कि कोई बात नहीं, वैसे उसे पैसे खाने पीने के लिए जुड़ाने चाहिए, और वैसे भी ये उसका फेवरेट किमोनो है। फिर वो नेजुको को प्रॉमिस करता है कि वो उसको किमोनो जरूर दिलाएगा, और अभी वो नेजुको से कहता है कि वो फिक्र ना करे, उसका भाई उसको ठीक कर देगा। तांजीरो अभी ओरोकोताई के पास पहुंचता है और पूछता है क्या वो टेस्ट में पास हो गया, जिस पर ओरोकोताई कहता है कि वो बताएगा, और वो और तांजीरो उसकी बहन को वहां पे सुलाकर माउंटेन पर चले जाते हैं। ओरोकोताई कहता है कि उसे अब मॉर्निंग से पहले ओरोकोताई के पास आना होगा, और वो वहां से घर चला जाता है। तांजीरो भी सोचता है कि ये काफी इजी है क्योंकि उसे ओरोकोताई की स्मेल पता है। तांजीरो भी आगे बढ़ता है, लेकिन उसे रास्ते में काफी ट्रैप्स मिलने लगते हैं। तांजीरो भी जख्मी हो जाता है और उसे चक्कर भी आने लगते हैं, और ज्यादा ठंड होने की वजह से उसे सांस लेने में भी दिक्कत होने लगती है। लेकिन फिर भी अपनी बहन को याद करते हुए वो आगे बढ़ जाता है और सुबह होने से पहले वो ओरोकोताई के पास पहुंच जाता है, और पहुंचते ही वहां वो बेहोश हो जाता है। ओरोकोताई याद करता है ग्यू ने उसको लेटर भेजा था और पर्सनली उससे रिक्वेस्ट करी थी कि वो तांजीरो को ट्रेनिंग दे। तांजीरो डीमन स्लेयर बनना चाहता है, और वो और उसकी बहन डिफरेंट है, बावजूद इसके कि तांजीरो वीक है, लेकिन वो ग्यू पर अटैक करने में कामयाब रहा, इसलिए वो तांजीरो को डीमन स्लेयर बनना देख चाहता है और इसलिए वो रिक्वेस्ट करता है। ओरोकोताई भी अब तांजीरो को अपना स्टूडेंट एक्सेप्ट कर लेता है, और यहीं पर अपना एपिसोड खत्म हो जाता है। एपिसोड कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। एफर्ट्स अच्छे लगे हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।